everyone. I hope you all are doing well, students. Let's start another session of Bharatiya Nyay Sanhita 2023 BNS. The act that we started right now, these are the very new bills that were passed and जिन्होंने IPC को replace किया है. Although हमने IPC के sections को काफ़ी provisions को carry किया है in this new act, but still there are major changes that we have done. And on the top you see the sessions जिसमें मैंने major key changes या key features जो BNS के discuss किए हैं. Go and watch that session. एंड ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन हमने कवर किया था ऑफ चैप्टर 1 सेक्शन 2. सेक्शन 2 जो था वो डेफिनेशंस के बारे में था और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस भी की हैं. स्टिल इफ सम आर रिमेनिंग तो आप अपने बैरेक्ट से उनको कंप्लीट कीजिए. ऑन द टॉप यू सी द लिंक अगेन ऑफ सेक्शन 2. वॉच दिस. नाउ सेक्शन 3 इज अबाउट जनरल एक्सप्लेनेशंस. ओके, दिस इज एक्चुअली दैट सेक्शन जहाँ पर भारतीय न्याय संहिता BNS को थॉरली एक्सप्लेन किया गया है और इसका मीनिंग मोर इलेबोरेटली बताया गया है. व्हाट एक्चुअली दिस कन्वेज टू अस, हमें क्या बताता है. सो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस सेशन और बहुत ध्यान से सुनेंगे. वी विल बिगिन इट. बिफोर दैट देयर इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल एड्रेस. इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद अस रिगार्डिंग एनी पर्सनल कोचिंग्स, ट्यूशंस या आपको नोट्स के बारे में, माई हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कमिंग MCQs प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. वी विल प्रोवाइड यू एंड वी आर देयर फॉर यू एट एनी टाइम. नाउ सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 1 इन BNS क्या है, एक बहुत ही वाइटल रेफरेंस पॉइंट हमें देता है. ये सेक्शन एक्चुअली में वो बातें समझाएगा जो इस लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करेंगी. इस एक्चुअली संहिता में हमें बताएंगी कि पर्टिकुलर वर्ड्स को या फ्रेज को किस मीनिंग के थ्रू हम यहाँ पर लेकर आए, क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी. सो इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट इज यूज्ड देयर. क्या इस पर्टिकुलर बेसिकली भारतीय न्याय संहिता की इंटेंशन है, what are those significant points और actions and omissions जो हमें ये legal responsibility देते हैं कि हमें इस BNS को कैसे carry forward करना है. ओके हमारे लॉ मेकर्स का क्या आइडिया रहा है, क्या इंटेंशन रही है, उन्होंने कैसे कैसे वर्ड्स को यूज किया है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये इस सेक्शन में समझाया गया है. सो दिस सेक्शन स्टेट्स दैट ऑल द डेफिनेशंस, penal provisions एंड एग्जाम्पल्स जो इस संहिता में आए हैं शुड बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द एक्सेप्शंस. आपको एक्सेप्शंस को लेकर साथ में चलना है. एक्सेप्शंस को हम साइड में रख के तब हम इनको समझेंगे. सो एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स. दैट वाई इन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि डेफिनेशंस में पेनल प्रोविजंस और जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक्सेप्शंस को लेकर पढ़िए. ठीक है, आपको ये एक्सेप्शंस भी समझनी है कि क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है. ओके किस किस चीज़ को एक्चुअली में एक्सेप्शंस पॉइंट में डाला गया है इस चैप्टर में, और ये आपको कहाँ मिलेगा, जनरल एक्सेप्शंस में, जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. अभी आप समझिए जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर रहेगा उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से समझना है. IPC में भी हमने जनरल एक्सेप्शंस देखी थी, तो यहाँ पर किस किस एक्सेप्शन को इंक्लूड किया गया है, यू विल सी इट. नाउ this ensures that the law is interpreted holistically, okay, with specific conditions like person's age or actions required by law being considered before labeling an act as an offense. अगर एक पर्सन द्वारा कोई एक्ट या ऑफेंस होता है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पर्सन की एज क्या रही है. उसके एज के बेसिस पर आपको इंटरप्रेट करना है कि जो उसका एक्ट है उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में लेकर आएंगे कि नहीं लेके आएंगे. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक्शंस बाय चिल्ड्रन अंडर 7 years ऑफ एज. ये एक्सेप्शन है कि द पर्सन हु इज अंडर द 7 year ऑफ एज, इफ दे कमिट एनी काइंड ऑफ ऑफेंस जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है BNS में, तो वो उस एक्सेप्शन में आ जाएगा. ठीक है ना, वो एक्सेप्शन में आता है. सो अगर किसी 7 years से नीचे के कोई बच्चा कोई भी ड्यूटी या कोई एक्शन ऐसा परफॉर्म कर रहा है विदाउट द वारंट, दैट विल फॉल अंडर दीज एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन में आएगा.
So section 3 of the law outlines important principles that are related to criminal liability. It explains that positions include things managed by someone's spouse, clerk or servant on their behalf. यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक पर्सन के पोजीशन को, अगर उसकी पोजीशन को कोई और मैनेज कर रहा है, सपोज द स्पाउस या उनकी जगह कोई क्लर्क है, सर्वेंट है, तो हमें उस सिचुएशन को कैसे डील करना है. Additionally, any crime, act या omission if carried out with the common intention makes all the participants equally responsible. राइट देखिए कितना ब्यूटीफुली इस लाइन को बताया गया है कि अगर क्रिमिनल एक्ट ओमिशन होता है तो अगर कॉमन इंटेंशन सबकी थी तो सारे पार्टिसिपेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो दिस सेक्शन ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट्स. Right, if certain group of people or the person with common intention are doing any offense या they are ready to do that criminal act, तो वो सब equally ही responsible होंगे क्योंकि वो एक combine action में करने वाले हैं offense को, and expanding the range of legal accountability. For example, इसका भी देखिए, if a crime is committed through both direct actions and neglect, ठीक है ना, आप डायरेक्ट एक्शन भी कर रहे हो या फिर कोई नेग्लिजेंस की वजह से भी कुछ एक्ट ऐसा था कि दोनों ने मिला के एक कंट्रीब्यूट किया एक ऑफेंस होने में, मतलब आपने डायरेक्टली भी इन्वॉल्वमेंट दी उस ऑफेंस को करने में और कुछ वो ऑफेंस इसलिए भी हो गया कि आपने नेग्लिजेंस दिखाई. सो दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस जैसे नेग्लेक्ट एंड फिजिकल हार्म जॉइंटली लीड टू वॉर्स विक्टिम्स डेथ. ओके, वॉर के विक्टिम की डेथ हो जाती है तो इन केसेस में आप नेग्लिजेंस भी दिखाते हो और फिजिकल हार्म भी दिखाते हो, है ना. तो यहाँ पर इसको हम एक किस में मानेंगे, इंक्लूडिंग, वी विल कंक्लूड इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस. Next thing, dear students, section 3 also highlights the collaborative nature of crimes, the crimes which collaborate itself. कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको हम इकट्ठा एक ग्रुप में बना सकते हैं. इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन बी अकाउंटेबल फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस एंड अराइज फ्रॉम सेम एक्ट बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड इंटेंशन. हर एक पर्सन अकाउंटेबल रहेगा कि उसने जिस तरीके का ऑफेंस किया होगा, किस तरीके का उन्होंने रोल निभाया है, क्या उनकी इंटेंशन थी. सो दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल इन केसेस लाइक मल्टीपल पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं और ऑफेंस हुआ है बट उनका एक्शन डिफरेंट था. देन ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटेंट को एक्यूरेटली इवेल्युएट किया जाएगा, उन्होंने कहाँ तक इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, उनकी क्या इंटेंशन रही है. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड. दिस in this session we completed section 3. In next session I'll meet you with another topic of BNS. Stay alert, stay tuned and keep revising with me and keep your syllabus completing with me. We are doing each and every section in detail. Till then keep watching. Have a nice day. You can get in touch with us if you have any queries. आप हमें मेल डाल सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, and you can contact us at any time whenever you have any query.